दिल्ली विधानसभा चुनाव के रिजल्ट को तो आपने देख लिया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिल्ली को विशेष केंद्र शासित प्रदेश बनाने में किस समिति का हाथ था? तो वह समिति थी एस बालकृष्णन समिति। एस बालकृष्णन समिति का गठन 1987 में किया गया था और इनसे कहा गया था कि दिल्ली में प्रशासनिक संरचना में सुधार के लिए जो जो भी सुझाव हो सकते हैं वो आप दीजिए। और इन्होंने सुझाव दिया था कि दिल्ली को भैया पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता, बल्कि ये हो सकता है कि राष्ट्रीय महत्व के विषय तो केंद्र सरकार के नियंत्रण में रहे और स्थानीय प्रशासन भी सशक्त बना रहे। इस एक तरह से दिल्ली में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में बैलेंसिंग की बात की थी। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर ही बाद में संसद में 69th अमेंडमेंट 1991 पारित किया गया और उसके तहत भारतीय संविधान में आर्टिकल 239A को जोड़ा गया। इसके तहत यह बात की गई थी कि दिल्ली में एक निर्वाचित विधानसभा होगी, निर्वाचित मंत्रिपरिषद होगा, साथ ही साथ दिल्ली का एक प्रशासक होगा जिसे हम उपराज्यपाल के नाम से जानते हैं। संविधान संशोधन होने के बाद में केंद्र सरकार ने संसद से एक अधिनियम पारित कराया। उस अधिनियम का नाम था गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी अर्थात GNCT एक्ट 1991। GNCT एक्ट 1991 में दिल्ली सरकार की क्या भूमिका होगी, उनके कार्यकलाप कैसे होंगे, विधानसभा किस तरह से कार्य करेगी, उपराज्यपाल की क्या क्या विवेकाधीन शक्तियाँ होगी, इनके बारे में डिटेल में यहाँ पर उल्लेख किया गया। आपको ये भी पता होना चाहिए कि GNCT एक्ट 1991 में अभी हाल ही में वर्ष 2023 में संशोधन भी किया गया था और इस संशोधन के तहत दिल्ली में प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में सारे अधिकार उपराज्यपाल के पास दे दिए गए थे। हालांकि उसके थोड़े दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री के पक्ष में अपना डिसीजन दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद में ही फिर केंद्र सरकार ने संसद में इस बिल में संशोधन कराया और संशोधन के तहत प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में सारे अधिकार उपराज्यपाल के पास चले गए थे। यहाँ पर एक बात और गौर करने वाली है कि दिल्ली में पुलिस पर नियंत्रण केंद्र सरकार का होता है, अर्थात दिल्ली पुलिस होम मिनिस्ट्री के अंदर में काम करती है। दिल्ली सरकार का उस पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। इसके साथ ही साथ लोक व्यवस्था और भूमि पर भी केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है, लेकिन दिल्ली सरकार के पास भी स्वास्थ्य हो गया, परिवहन हो गया, बिजली हो गया, जैसे कई सारे विभाग दिल्ली सरकार के पास भी है। तो यहाँ पर एक बात तो गौर करने वाली है कि दिल्ली में वही सरकार सक्सेसफुल रह सकती है जो केंद्र सरकार के साथ अच्छे तरीके से सामंजस्य बनाकर काम करे, क्योंकि कई सारे क्षेत्रों पर आपको केंद्र सरकार के अधीन ही रह के काम करना रहता है। तो यहाँ पर केजरीवाल जी से कुछ मिस्टेक हुई जिसका नतीजा उन्हें अब भुगतना पड़ा। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर सेक्शन। आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी की तैयारी में आपको इसी तरह से हर तरह के जो भी करंट इवेंट आपके सामने आते हैं उनका डेप्थ एनालिसिस करते आना चाहिए। उसमें आपको बैकग्राउंड में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट को भी कोरिलेट करना है तो करना चाहिए। इससे आपकी यूपीएससी की तैयारी प्रॉपर डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी। तो ये था हमारा आज का शॉर्ट लेक्चर। इसी तरह के अन्य शॉर्ट लेक्चर्स और डिटेल लेक्चर्स को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू। एकमात्र एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जो 100% रिफंड पॉलिसी के साथ अपने सारे कोर्सेज अवेलेबल कराता है। तो अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बनाने के लिए आज ही अथर्व एग्जाम वाइज के अन्य कोर्सेज परचेज करें। थैंक यू।